हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मेघा, आप देख रहे हो मेघा सिंगर 05। आई होप आप सब रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। अभी रिसेंटली मैंने धुरंधर 2 देखी, सो आई सजेस्ट कि आप सब भी देख के आइए। और मैंने सोचा आपके लिए क्विक वीडियो बना देती हूँ, इंट्रो वीडियो काइंड ऑफ। सो इस बार आई होप कि मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगी आपको एक भी इस वीडियो में, एंड अगर मैं दे दूँ तो मुझे ऑलरेडी मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ उसके लिए। सो गाइज, इस पिक्चर में जो रणवीर सिंह का किरदार है जसकीरत सिंह रंगी, वो जसकीरत सिंह रंगी से जाके हमजा अली मज़ारी कैसे बना, जसकीरत सिंह रंगी कौन था, क्या था, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, और उसकी क्या मजबूरियां रही अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, जो उसने इतना सफ़र किया, वो सारी चीज़ों को कंपाइल करके दिखाया गया है। मूवी बहुत अच्छी है। अगर आपको कमर्शियल सिनेमाज देखने की आदत है तो आई सजेस्ट कि आप इसे मत देखिए। इसमें ना तो एक भी गाना है और ना ही कोई भी मतलब सेक्सुअल सा सीन है या कुछ भी है। बहुत ही बेसिक मूवी दिखाई गई है। मतलब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड सिनेमा जो होती है ना, वो है। ये पूरी डिटेलिंग है आदित्य धार जी का, नो डाउट। मैं तो फ़ैन हूँ ही हमेशा से ही, और इस मूवी के बाद तो मैं और ज़्यादा हो गई। और हाँ, लास्ट में आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हमारा वो सीन छूट गया था, आप ये गलती मत करिएगा। मूवी ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता है ना, क्रेडिट्स में नेम्स लिख के आते हैं जब स्क्रीन्स पे, तो मोस्टली क्या होता है, पीपल रन अवे टू देयर हाउसेज या खाने के लिए। और स्पेशली ये मूवी जो है रन टाइम 4 आवर्स का है, तो आप समझो 4:30 to 5 आवर्स लग ही जाते हैं टोटल। ठीक है, तो इंसान को होता है जल्दी घर पहुंचे या कुछ, लेकिन आप जल्दी मत करिएगा, क्योंकि लास्ट का एक सीन है जो कि वो आपका रह जाएगा। नहीं तो कुछ पिक्चर में उन्होंने छोटा सा क्लू छोड़ा हुआ है, आप जाके देखिएगा। बस मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जब क्रेडिट्स आएंगे ना, तो पूरे क्रेडिट्स को ख़त्म होने दीजिएगा, क्योंकि उसमें 2 सीन्स ड्यूरिंग क्रेडिट्स दिखाए गए हैं। एक तो जसकीरत सिंह रंगी को हमजा अली मज़ारी में कैसे कन्वर्ट किया गया था, क्या क्या ट्रेनिंग्स हुई थी वो, प्लस सेकंड है वो ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ है, वो मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहती, तो वो मैं बताऊंगी नहीं। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्लू है मूवी में, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। सो गाइस, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इसके अलावा ये पिक्चर भी चैप्टर वाइज दी गई है, क्या हुआ, नोटबंदी जो हुई थी वो क्यों हुई। और हाँ, कई लोग ये बोलेंगे कि लोग मोदी के अंधभक्त हैं और देखिए, जो आईबी का काम है वो आईबी कर रही है। ठीक है, अब उस टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर गवर्नेंस पे, और वो उसे सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अंधभक्त हैं। ठीक है, अब मान लो मनमोहन सिंह की सरकार होती, जब जो इस मूवी में सिनेरियोज दिखाए गए हैं, जो चीज़ें हो रही थी पाकिस्तान में उस समय पे, तो उस समय पे मनमोहन सिंह जी की ही सरकार थी। तो आई अप्रिशिएट दैट, एंड आई मतलब ट्रूली बिलीव कि उन्होंने भी आईबी को सपोर्ट किया होगा समहाउ। नहीं तो इतने बड़े लेवल का ऑपरेशन कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट हटके नहीं कर सकती है। ठीक, और जो इस मूवी में आपको दिखाया गया है कि हाँ, उसके बाद में नोटबंदी आई और इलेक्शंस हो गए और मोदी जी की सरकार आई और ये सारी चीज़ें, तो हाँ, वो समहाउ आप या तो मोदी जी का गुड लक समझ लो या जो समझ लो, तो उनकी गवर्नमेंट में थोड़ा सा आईबी को सपोर्ट मिला। लाइक एक होता है ना कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी खुद की सरकार तो है नहीं कि आप जो करना करोगे, जितने आपको राइट्स एंड ऑल दिए जाएंगे आप उतना ही काम कर पाओगे। तो इस मूवी में यही दिखाया गया कि ड्यूरिंग मनमोहन जी की सरकार के अराउंड चीज़ें पता करी जा रही थी, मतलब चीज़ें इकट्ठी की जा रही थी, प्रूफ्स इकट्ठे किए जा रहे थे। लेकिन उसको बाहर लाने में जब मोदी जी की सरकार आई तब वो बाहर आ गए फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें कोई भी अंधभक्ति वाली चीज़ नहीं है। सो आई सजेस्ट कि कोई भी किसी भी धर्म के लोग हों, आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और अभी रिसेंटली आदित्य धार जी पे और जो मैडी हैं आर माधवन, तो आईबी चीफ का रोल कर रहे हैं, उन पे एक एफआईआर की गई है। देखिए, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि मूवी में ना, मूवी का जो स्टोरी होता है उसको होल्ड करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन पे नहीं जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मतलब सजेशन है, या आप समझो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे लिए। सो अब इस मूवी में क्या हुआ है कि जो आईबी चीफ को दिखाया गया है कि जब वो हमजा को कन्विंस कर रहे होते हैं टू बिकम अ इंडियन स्पाई,
तो उस समय वो सिगरेट फूक रहे थे और उन्होंने सिख धर्म के जो गुरु होते हैं उनका कुछ श्लोक वगैरह बोला और उसको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि वो जो बंदा था वो पंजाब साइड से है, पठानकोट का है, दिखाया गया है, ठीक है। तो लेकिन उस समय जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो सिगरेट उन्होंने बुझा दी थी जब बोल रहे थे, उसके जस्ट पहले तक वो सिगरेट को कश कर रहे थे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है जिसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें कर करके अगर आप पूरी पिक्चर के सीन्स ही कट करा दोगे तो पिक्चर में बचेगा क्या, क्या देखोगे आप फिर? क्योंकि मूवी पूरी रिवॉल्व ही होती है कि कैसे कैसे इंडिया में चीज़ें हुई और कैसे कैसे पाकिस्तान में चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, क्योंकि इंडिया में रुक रुक के टेंशन्स क्रिएट की जाती थी उनके थ्रू। सो इसके लिए आपका ध्यान उसकी स्टोरी पे होना चाहिए, रादर देन कि वो सिगरेट फूकते हुए मैडी ने कुछ बोल दिया या फिर किसी ने कुछ और कर दिया जिससे किसी धर्मगुरु का अनादर हो गया। ये मेरा मानना नहीं है, बाकी सबकी पर्सनल चॉइस है, जिसको जो करना हो। वो बड़े बड़े लोग हैं वैसे भी पार्टी में एंड एवरीवेयर, सो वो कुछ भी करेंगे। और हाँ, अखिलेश जी का जैसे कि वो है कि ये पैसे देके पिक्चर बनाई गई है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी कोई मतलब, अभी जो मोदी जी की रनिंग गवर्नमेंट है उनकी कोई वाहवाही या शाबाशी दिखाई गई है। हाँ, एक चीज़ बोली गई है इसमें कि जब सारे इंटेल इकट्ठे करो, जब कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो हमारी चीज़ों को पे ट्रस्ट करेगी या हमारी फाइल्स को देखना सुनना चाहेगी, तो हम उस समय पे ये सारे इंटेल्स उनको बताएंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 4 बार 5 बार 6 बार आपके यहाँ अलग अलग तरीके से अटैक किया गया और आपकी गवर्नमेंट ने उस समय पे, हुआ तो यही था, दिखाया यही गया है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस समय ध्यान नहीं दे रही थी, तभी वो चीज़ें न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही थी। ऑब्वियसली कोई और गवर्नमेंट आई, ये 45 प्लस ईयर से कोई ऑपरेशन चला आ रहा है और कोई ऑपरेशन 15 ईयर से चला आ रहा है आपकी बॉर्डर कंट्री में, तो वो मोदी जी का पूरा क्रेडिट नहीं जाता है उसमें। ऑब्वियसली उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसका जो वो था, कैपेसिटी था या जो भी अथॉरिटी थी, उस पर भी हम मतलब वो कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ की गई थी और ये अच्छा किया गया था। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पूरा पूरा क्रेडिट मोदी जी को नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो चीज़ें बाहर आने लगी। कैसे? जब नई गवर्नमेंट आती है तो पुरानी गवर्नमेंट के लिए खोज करने लगती है ना कि क्लूज इकट्ठे करें, लाओ सारे नेताओं को अंदर किया जाए या एवरीथिंग। सो वैसे ही है, आप नॉर्मल इस मूवी को मूवी की तरह देखिए, और स्टोरी ओरिजिनल है। ये कितनी ओरिजिनल है कितनी नहीं है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जो भी स्टोरी है अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल सिनेमा जो आज तक का बनता आया है, उससे कुछ डिफरेंट मूवी है, आपको अच्छी लगेगी। थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए तो आप रेडी रहिएगा। अगर आपको मार धाड़ या अब्यूजिव लैंग्वेज से इशू है तो आई सजेस्ट कि आप मत जाइए, और बच्चों को भी आई सजेस्ट मत लेके जाइए अगर वो मतलब आपके काफ़ी 13-14 साल के बच्चे हैं तो, बिकॉज 7-8 ईयर्स तक के बच्चों को आई डोंट थिंक सो हर बच्चे को समझ में आता है। हर बच्चा हर बच्चे से डिफरेंट है, कुछ बहुत एक्टिव होते हैं जो समझ जाते हैं, तो जो एक्टिव है उन्हें मत लेके जाइए। जो बच्चे जैसे बच्चे हैं, इनोसेंस है जिनके अंदर स्टिल, आप उन्हें लेके जाइए अपने साथ में। होपफुली आपके नियर बाय सिनेमाघर में उनको अलाउ कर देंगे, यहाँ पे तो अलाउड नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ। और आप अपनी मूवी को एंजॉय करिए, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ क्रेडिट्स के ख़त्म होने तक मूवी में बैठे रहिएगा। ये चीज़ आदित्य धर ने भी रिक्वेस्ट की थी और हमने भी यही गलती करी कि हमारा रात हो गई थी ज़्यादा, तो हम बस रश करने लगे कि बस जल्दी जल्दी घर चलो। बाद में हमें पता चला कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी जो है वो मिस हो गया था। तो वो ज़रूर देखिएगा और मुझे हो सके तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अभी के लिए गाइज इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।